प्रतीति हरि भजे। हृदय धरे जे ध्यान तिनके सकल मनोरथ सिद्ध करे हनुमान। राम कथा के रसिक तुम भक्तराज मति धीर। आय सिंहासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम कथा के द्वितीय दिवस में आप समस्त ग्राम निवासी टेकापार के देवी शक्ति स्वरूपा माता बहन मल्ला, देव समान नौजवान बुद्धिमान भाई मल्ला, धीर धरैया विचार क्रांति करैया सन्मार्ग बतैया सियान मल्ला, अवैया कल के सीताराम राधे श्याम स्वरूप नान्हे नान्हे पाल गोपाल मल्ला, काग भुसुंडी याज्ञवल भरद्वाज महादेव गिरिजा पार्वती के अवतार श्री रामचरित मानसरोवर के समीप बैठे सबो ज्ञानी रखवार मल्ला, आयोजक समिति के समस्त अधिकारी पदाधिकारी गण, ध्वनि विस्तारक यंत्र वाले बंधु, संचालन के कार्यभार संभाले श्रद्धेय बड़े भैया यादव जी जिक्र से आप सब परिचित हो, निज ग्राम निवासी और पूरा छत्तीसगढ़ ही नहीं देश विदेश में जिक्र कीर्ति जिक्र यश के ध्वजा फहराए हुए है ऐसे महान हस्ती और जैन मन भी आयोजन में अपन तन मन धन की आहुति दे है। सबके प्रति भगवत भाव पूर्वक सादर प्रणाम सादर नमन स्वीकार करो। चलो आओ गणेश जी के वंदना के साथ मां शारदा के युगल चरण में भाव पुष्प समर्पित करते हुए मानस यात्रा प्रारंभ करबो। कावर मनुष्य में कोई औकात नहीं है, जो भी बोलते मां शारदा बोलते श्री गणेश जी बोलते। मैं तो एक बीना हूँ बजाता कोई और है, मैं तो एक राग हूँ गाता कोई और है, मैं तो एक बांसुरी हूँ बजाता कोई और है। मनुष्य तो केवल निमित्त पर वास्तविक में ये गणेश जी के सरस्वती जी के ही वाणी है। जो गूंगा भी बहुत बड़े वाचाल बना देते और बड़े बड़े वक्ता भी गूंगा बना देते। तो इसे सरस्वती जी के गणेश जी के वंदना हो जाए। कावर गणेश जी बुद्धि के प्रतीक है और जीवन में अगर प्रगति करना है उन्नति करना है तो बुद्धि बहुत जरूरी है ना। बुद्धि के बिना कोई भी व्यक्ति अपन जीवन में प्रगति नहीं कर सके, आगे नहीं बढ़ सके। आज हम जब बड़े बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति देखा था, बड़े बड़े ज्ञानी है, बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े तपस्वी है, वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, वकील है, नेता है, मंत्री है, ये मन ऊंचा पद प्राप्त करे है तेकर पीछे केवल बुद्धि है ना। तो जेकर कर बुद्धि रखे वो जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ते प्रगति करते, और जेकर कर बुद्धि नहीं रहे ना वो जीवन कुंठित हो जाते, संकुचित हो जाते और बिल्कुल दीनहीन बन के वो जिंदगी जीते। तो हमारे जीवन में बुद्धि के दाता गणेश जी की कृपा होना बहुत जरूरी है। अच्छा देखो, जो बुद्धिमान व्यक्ति है बड़े बड़े समस्या से निपट के आगे बढ़ जाते हैं, और जेकर कर बुद्धि नहीं है ना वो छोटे छोटे समस्या में भी उलझ जाते हैं। हाँ, अब बुद्धि ही तो ना दुनिया घूम के आ जाए, बड़े बड़े विषम परिस्थिति से भी वो गुजर के आगे बढ़ जाते। एक छोटे से कहानी बता दो आप। अकबर और बिरबल दोनों इसने घूमत जात रहा,
अकबर मुसलमान राजा है, बीरबल है कौन? हिंदू है, ब्राह्मण है, होकर मंत्री है। पर ये अकबर की नियत हमेशा यही रहा है कि बीरबल को नीचे गिराए के, नीचे झुकाए के, है ना? हिंदू मन के उपहास करे के, हंसी उड़ाए के होकर आदत रहा है। तो अपन आदत के अनुसार एक दिन इसने घूमत जात रहे दोनों जन, तो बीरबल कहते बीरबल काय महाराज, अरे आज मैं एक सपना देखे जी। का सपना? अरे विचित्र सपना देखे, दोनों जहान गड्ढा में गिरे हैं, अलग अलग गड्ढा में, लेकिन मैं गिरे रहे ना तो गड्ढा में भारी मीठा मधुरस भर रही से बहुत सुगंध, और तय गिरे रहे ना तो एकदम गंदगी के मल मूत्र के गड्ढा में गिरे रहे, भारी बदबू रही। मैं मीठा मंदरस के गड्ढा में गिरे रहे, मीठा मंदरस में डूबे रहे, अब तय मल मूत्र के गंदगी में डूबे रहे। सुने के बाद बीरबल कथे, आज तोर मोर सपना एक हो गए महाराज, यही सपना महू देखे हैं। बिल्कुल सही कहा था, तय अमृत के मधुरस के गड्ढा में गिरे रहे और मैं गंदगी के गड्ढा में, लेकिन दोनों जन जब बाहर निकले ना तो तय मोला चाटत रहे, मैं तोला चाटत रहे। सुनी तो अकबर के चेहरा कुम्हला गए, मुरझुरा गए। मतलब बीरबल अतिक बुद्धिमान है, अतिक बुद्धिमान है कि कभी अपन आप ले झुकन नहीं गए। तो ऐसे ही बुद्धिमान व्यक्ति है तन हर जगह आगे बढ़ते और बुद्धि के केंद्र है गणेश जी महाराज। प्रेम से बोलिए गजानंद भगवान की जय। बीना के बजैया तोर पैया लाग मैं जाई, कंठ में बिराज मोर बानीला संवार ले। बुद्धि के देवैया गण राजला मनाओ, मैं बिगड़े मतिल मोर तह जी सुधार ले। बड़े बड़े ज्ञानी जी राम के कहानी सुने, तीह मोर नैया लत पार जी उतार ले। सिया राम जी के कहानी मैं बोल सका, ऐसे मोर भीतर में हिम्मत बैठार दे। सीताराम जी के गुण बानी ले मैं कह सकूं, ऐसे मोर भीतर में हिम्मत बैठार दे। नैया तार दे, मैया सार दे, नैया तार दे। बिगड़ीला बना दे मैया सार दे, बिगड़ीला बना दे मैया सार दे। बेसुर आवा मोर सुर लत संवार दे, बेसुर आवा मोर सुर लत संवार दे। बिगड़ीला बना दे मैया सार दे, बिगड़ीला बना दे मैया सार दे। चारों मुड़ा गिर बिटे अंधियार है, जिंदगी के रास्ता भूल गए हम। चारों मुड़ा गिर बिटे अंधियार है, जिंदगी के रास्ता भूल गए हम। कैसे करम काही नहीं सूझत है, पगला कसम पगला गे हम। कैसे करा काही नहीं सूझत है, पगला कसमय पगला गे हाँ। रत्ता दिखत नहीं है दिया बार दे, रत्ता दिखत नहीं है दिया बार दे। प्रेम लमर राम के चरण में बैठार दे,
के चरण में बैठा रे, बिगड़ीला बना दे मैया शारदे, बिगड़ीला बना दे मैया शारदे। कोए मनला मना थामे, तबले ये भौरा कस घूम जाते। कत कोए मनला मना थामे, तबले ये भौरा कस घूम जाते। स्वार्थ के गुड़ कहूँ पा जाते, मुझे चाटी जैसे झूम जाते। स्वार्थ के गुड़ कहूँ पा जाते, ऊंचे चाटी जैसे झुम जाते। ए मन भौरला भुलवार दे, ए मन भौरला भुलवार दे। बेटाया तोर मोला दाई तै दुलार दे, बेटाया तोर मोला दाई तै दुलार दे। बिगड़ीला बना दे मैया शारदे, बिगड़ीला बना दे मैया शारदे। बैसुरहा हवा मोर सुर लते संवार दे, बैसुरहा हवा मोर सुर लते संवार दे। बिगड़ीला बना दे मैया शारदे, बिगड़ीला बना दे मैया शारदे। जय हो अम्बे मैया तोर पैया पर, हाथ जोड़ दाई तोर बिनती करम। जय हो अम्बे मैया तोर पैया पर, हाथ जोड़ दाई तोर बिनती करम। तोर द्वार में पुकार वंदन करा, तोर द्वार में पुकार वंदन करा। श्रद्धा के फूल तोला अर्पण करा। जय हो अम्बे मैया तोर पैया पर, हाथ जोड़ दाई तोर बिनती करा। जय हो अम्बे मैया तोर पैया पर, हाथ जोड़ दाई तोर बिनती करा। अम्बे मैया जय जगदम्बे मैया, अम्बे मैया जय जगदम्बे मैया। बीना वाली मैया शेरा वाली, बीना वाली मैया शेरा वाली। सियावर रामचंद्र की जय। सजना, दुनिया के सबसे अद्वितीय ग्रंथ श्री रामचरितमानस और श्री रामचरितमानस के रचयिता संत श्रोमणी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के रचना करके बाबा जी कहीस कि यह अमृत अमृत। तो का प्रमाण है, हम कैसे मान लेने अमृत कही के? तो गोसाई जी लिखते, संसारा भय भेषजम शुक्रम श्री जानकी जीवनम, धन्यास्ते कृतनौ पीवंती सततम श्री राम नामामृतम। तो भगवान के जो नाम है वो कथा है, अमृत है। भगवान के जो कथा है वो अमृत है, और भगवान के रूप है वो भी अमृत है। नामामृत, कथामृत और रूपामृत। ये अमृत तीन प्रकार से पिए जाते हैं। आँखी डहल पिए जाते, कान डहल पिए जाते और मुंह डहल पिए जाते। अब आप मन कहिए पिए चीज ले कान डहल कैसे पीबेगा, बोले मुंह डहल पीते। तो वास्तव में सजना शब्द हम कान के तरफ से पीथन है ना। तो भगवान के जो कथा ल निरंतर सुनत है ना, समझो कथामृत पान करत है। और भगवान के रूप ल निरंतर जो देखत है
वो रूप अमृत पान करत है और भगवान के नाम ल जो मुंह से निरंतर लेवत है वो नामामृत पान करत है। और तीनों अमृत के एक ही काम है, जीव के कल्याण करना। ओकरे से दिए अमर कथा कहे जाते। ये युगो युग से अमर है और युगो युग तक अमर रही। अजैन है अमर कथा ला श्रवण कर लेते ना, सुन लेते, ओला भी अपन अमर आत्म तत्व के अनुभव हो जाते। फिर ओला जीवन मृत्यु से कोई मतलब नहीं रहा, चाहे यहाँ रहे चाहे वहां रहे, जहां भी रहे वो मगन रहते है ना। तो वैसे अमृत शरीर है तो करो अमर नहीं है। शरीर ल तो राम कृष्ण सूर कबीर बड़े बड़े अवतारी मन ला भी त्यागना पड़े। अमरता के अर्थ है अपन अमर आत्म तत्व ला जान लेना, स्वरूप के ज्ञान हो जाना, अपन अंदर में बसे हुए वो अजर अमर अविनाशी के बोध हो जाना ही अमरता प्राप्त कर लेना है। तो ये शक्ति है अमृत में भगवान के कथा। अब आज अमृत के ही तो तलाश है हम सब ला। दुनिया में कोई मरना नहीं चाहते, सब अमर होना चाहते। सुने हन अमृत है कही के तो खोजत हन मन माने वो अमृत ल पाते तो पी के अमर हो जाते। इनके सब विचार है, घर में, द्वार में, खेत में, खार में, पुत्र में, परिवार में, नौकरी में, व्यापार में, मोटर में, कार में, ये संसार में अमृत ल तलाशत हन जी, लेकिन मिलवे नहीं करत। अमृत के खोज में दुनिया भर भटकत हन। अब मंदिर देवालय में जाके मूड कानला पटकत हन, नहीं मिलत। जहर ल खोजल नहीं लगे, वो जगह जगह मिल जात। कतको मन जहर पी के मर जात है, कतको मन जहर पी के घायल हो जात। जहर हम कोई न कोई रूप में अपन जीवन में प्रयोग करत हन, उपयोग करत हन। ये भैया हमला जहर नहीं चाहिए, मरना नहीं है, हमला अमृत चाहिए, अमर होना है। तो कहाँ है अमृत? दुनिया भर खोज डरे मिलत नहीं है। अमृत नाम की कोई चीजें नहीं है, तो इसे लागते तो संत मन किहिन है बने चेत करके खोज। का बात? जब दिन है तो रात है, अंधियार है तो अंजोर है, दुख है तो सुख है, हानि है तो लाभ है, जीवन है तो मृत्यु है, नारी है तो पुरुष है, गर्मी है तो बरसात है। वैसने जहर अगर है तो अमृत घला है। तो कहाँ है अमृत? तो कहीं सागर में है अमृत, कोनो मन कहीं चंद्रमा में है अमृत, कोनो मन कहीं शेषनाग के सिर में है अमृत, और कोनो कोनो मन कहीं नारी के ओंठ में है अमृत। पर सजनों यहाँ भी अमृत के लक्षण दिखाई नहीं देवते। सागर में अगर अमृत होता तो क्यों खारा पानी है? चंद्रमा में अगर अमृत होता तो क्यों दाग की निशानी है? नारी के ओंठ में अगर अमृत होता तो पति का होता ना हानि है। अमृत अगर है तो संतों की वाणी है, राम की कहानी है। संत के वाणी और राम के कहानी यही है वास्तविक अमृत। सजना, सागर में अगर अमृत रहतीस ना तो अमृत के प्रभाव से सागर के पानी मीठा हो जाती। पर सागर के पानी बहुते खारा है, का मतलब साफ है कि वहां अमृत नहीं है। कोनो कोनो मन चंद्रमा में अमृत के कल्पना करते, तो भाई चंद्रमा में अमृत रहतीस तो वहां दाग नहीं रहतीस, काला दाग नहीं रहतीस। अमृत के प्रभाव से निर्मल साफ सुथरा रहतीस और छोटे बड़े नहीं होतीस, घटतीस बढ़तीस नहीं चंद्रमा। घटत बढ़त है और दाग है, एकर मतलब साफ है वहां अमृत नहीं है। कोनो मन कहीं सर्प के सिर में अमृत होते, तो भाई सर्प के सिर में अगर अमृत रहतीस ना तो ओकर डंक मारे ले का मृत्यु नहीं होती, वो अमर हो जाते। फिर कोनो मन कहीं नारी के ओंठ में अमृत होते, तो भैया अगर नारी के ओंठ में अमृत होती तो ओकर पति के और पुत्र के कभी मृत्यु नहीं होती, वो अमर हो जाते। तो कुल मिला के संसार में अमृत की कल्पना करना मिथ्या है, बेकार है। अमृत अगर है तो संत महात्मा की वाणी है और राम के कहानी है। यही अमृत ला पी के कतको मन तर गए और कतको मन भवसागर ले उबर गए। श्री रामचरित मानस ला सुन के
काम न सागे कामी के, बिगड़े मन के मति संवर गे, डाकू चोर हरामी के। जगला तारे खातिर लिखे लीला अंतर्यामी की, बार बार घे बंदगी श्री तुलसीदास गोस्वामी के। बार बार घे बंदगी श्री तुलसीदास गोस्वामी के। हृदय छुई जाए तुलसी के वाणी, गजब मोला भाएगा राम के कहानी। हृदय छुई जाए तुलसी के वाणी, गजब मोला भाएगा राम के कहानी। बड़े बड़े पत्थरा, बड़े बड़े पत्थरा हुए पानी पानी। हृदय छुई जाए तुलसी के वाणी, गजब मोला भाएगा राम के कहानी। हृदय छुई जाए रे तुलसी के वाणी, गजब मोला भाएगा राम के कहानी। राम सिया दाना के बड़ सुंदर जोड़ी, राम सिया दाना के बड़ सुंदर जोड़ी। चंदन जैसे हो लागे चकोरी, राम सिया दाना के बड़ सुंदर जोड़ी। चंदन जैसे हो लागे चकोरी। राज जनक ससुरा, राज जनक ससुरा सासु नैन रानी। हृदय छुई जाए तुलसी के वाणी, गजब मोला भाएगा राम के कहानी। हृदय छुई जाए रे तुलसी के वाणी, गजब मोला भाएगा राम के कहानी। सबरी के माया और क्योंटा के प्रेम, सबरी के माया और क्योंटा के प्रेम। गिद्धवा के भक्ति और कागा के नेम, सबरी के माया और क्योंटा के प्रेम। गिद्धवा के भक्ति और कागा के नेम। शिव शंकर बोले, शिव शंकर बोले जल सुनत है भवानी। हृदय छुई जाए तुलसी के वाणी, गजब मोला भाएगा राम के कहानी। बड़े बड़े पत्थरा, बड़े बड़े पत्थरा हुए पानी पानी। हृदय छुई जाए तुलसी के वाणी, गजब मोला भाएगा राम के कहानी। हृदय छुई जाए रे तुलसी के वाणी, गजब मोला भाएगा राम के कहानी। सियावर रामचंद्र की जय। तो वास्तव में सजना सूर, कबीर, तुलसी, मीरा, नानक, रैदास, घासीदास, तुकाराम, विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ऐसे महान महान संतों ने ही अमृत पिए है।
यही अमृत लब पी करके दुनिया में आज अमर हो गए है। अय अमृत हमरो मन बरहे, 2-4 बूंद घुटक लो जीवन धन्य हो जाही। पर कहाँ पावे आजकल के लोगन मन ये अमृत हनी सुहाय। हाँ, धर बांध के कोनल पियई देवे ना तो उछट डर थे, उल्टी कर डर थे, ओकर पेट में नहीं ठहरे। और जहर ला वो जूठा हो जा रही तेला ना गाग पी डर ही दे ना कहीं नहीं चल रही। ये तो हाल है काला गोठिया। कतको के हिल मानस नहीं परे हवते कूटहा, धर्म गोड़ तो टेढ़गा है और करम गोड़ है टूटहा। सबके दोना भर गए है और तोर दोना है फूटहा। अमृत पिए बर मुँह नहीं खुले और जहर चाटे बर जूटहा। कतको के हिल मानस नहीं परे हवते कूटहा। तो आजकल आदमी मन कूटहा पर गए है, बाद मानी नहीं लागे तो कैसे कट डार बे। हाँ, कालील गोहार पार पार के बलावत यादव भैया। महू का हाथ आयोजन समिति के मन घला का हाथ, फिर भी संख्या ल देख लो। सौभाग्यशाली हो आप मन हाँ कि भगवान के कथा रूपी अमृत पियत हो करा। पर अभागा है वो व्यक्ति जेन हाँ सागर के तीर में रह करके भी प्यासा बैठे हुए है। पानी में मीन प्यासी मोही रही रही आवे हासी। कबीर जी के वाणी बिल्कुल यथार्थ होवत है, सत्य होवत है। हमारे पास बड़े बड़े संत महात्मा मौजूद है, बड़े बड़े कथा वक्ता मौजूद है, बड़े बड़े वेद पुराण शास्त्र मौजूद है, फिर भी मनुष्य है तान रात दिन विषय वासना में डूबे हुए है और प्यास मरत है। तो संसार के प्राणी पदार्थ में जीवन के प्यास बुझने वाला नहीं है। जीवन के प्यास बुझाना है, भूख मिटाना है तो सत्संग में आओ। यहाँ जीवन के प्यास और भूख है तो मिटते भैया, यहाँ तृप्ति मिलते। पर देखो भगवान के कथा ला भी वही सुनते जेकर पुण्य है तो प्रकट होते। पूर्व जन्म में जेकर पुण्य रहते और वर्तमान में संत के कृपा होते तौने है ये राम कथा रूपी अमृत लपीत है। तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा न सुहाए। जैसे ज्वर के रोगी को दाल भात नहीं भाए। सियावर रामचंद्र की जय। गोसाई जी महाराज लिखे कोई व्यक्ति के पूर्व जन्म में कुसंस्कार है, गलत कर्म करे है, वो लब वर्तमान में सत्संग भजन नहीं सुहाए। कैसे? तो ऐसे जैसे कोनो आदमी ले 103 डिग्री बुखार धर ले, बुखार के मारे देहे लक लक लतीफे है, मनमाने हाफत है, शरीर है तो अग्नि बरसत है। ऐसे बुखार से ग्रसित व्यक्ति ला बढ़िया HMT के चावल, राहल के दाल, आलू मुनगा के स्पेशल सब्जी, बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बना के दे दे और ले भैया खा। ऐसे कहबे ना एक कांवर ऐसे मुँह डहल लेगी तहन उगल दिया नहीं मीठा आते, बहुत कड़वा है। तो बताओ भोजन कड़वा है का? अरे नहीं, भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन बुखार के कारण और शरीर की स्थिति बिगड़े हुए है। तेकर कारण स्वादिष्ट भोजन में भी रुचि नहीं आवत। अब वही आदमी ला डॉक्टर कर ले इंजेक्शन लगवा, 3 दिन ले दवाई पानी खवा, बुखार हो उतर जही तहन जेन भोजन लग कड़वा है कहा रही तौने बड़ा सपेड़ सपेड़ के खाही हो। वैसने ढंग ले पूर्व जन्म में जेकर कुसंस्कार रहते, कुसंस्कार के बुखार जल लगे रहते, बोला वर्तमान में भगवान के कथा है तो नहीं सुहा है ना। अच्छा देखो ये राम कथा रूपी अमृत कहीं भी मिल जाए पी लो, कोनो जगह मिले, काकरो द्वारा मिले पी लो, बच्चा के द्वारा, बूढ़ा के द्वारा, जवान के द्वारा, जाति के द्वारा, कुजाति के द्वारा, किसी के भी द्वारा मिले पी लो। घर में मिले, गांव गली में मिले, हाट बाजार में मिले, खेत खार में मिले, कोनो जगह मिले पी लेना चाहिए। अमृत तो आखिर अमृतेगा है ना। बांटने वाला हल्का ऊंचा हो जाही, बर्तन है हल्का ऊंचा हो जाही, फिर अमृत है हल्का ऊंचा नहीं हो।
पत्ता के दोना में अगर मिले तब भी पी ले, और सोना के बर्तन में मिले तब भी पी ले। सोना के बर्तन में रखेले अमृत के महत्व बढ़े नहीं, अब पत्ता के दोना में रखेले ओकर महत्व है घटे नहीं। अमृत आखिर अमृतेगा, बटैया हल्का ऊंचा हो जाही, बर्तन हल्का ऊंचा हो जाही, अमृत हल्का ऊंचा नहीं हो। भूख न खोजे साथरी, नींद न खोजे खाट, प्यासा न खोजे घाट, और बनिया न खोजे हाट। भाई कोनो आदमी भूख के मारे एकदम व्याकुल है ते थारी खोजत रही जी, थारीच में खाऊं वो तो मरत है भूख के मारे, कहीं दे दे हुआ सब पेड़ ही हो। कोनो नींद में व्याकुल है ते खटिया गोदरी खोजत रहेगा, नींद के मारे मरत है ते आदमी कोनो करुंडा दे फसर फसर सूझ जही, जठना नहीं खोजत रहा है। वैसने ढंग ले प्यासा आदमी जौने कर पानी मिलते तौने कर पी लेते, घाटे में मोल पीना है इसे कह के अकड़े नहीं रहा, पानी मिलना चाहिए कोनो जगह हो। वैसने बढ़िया व्यापारी मन हरे जी, जौने कर ग्राहक मिलते न तौने कर अपन सामान ला बगरा देते, ले भैया काला काला लेना है ते बाजारे में बेचना जरूरी थोड़े हैगा, जेन कर 4 पैसा फायदा हो जाए है नहीं। वैसने भगवान के कथा रूपी अमृत कहीं भी मिले पी लेना चाहिए, निश्चित रूप से जीवन में परिवर्तन आही, बदलाव आही, है ना। पानी के काम है ठंडा करना, अग्नि के काम है जलाना, हवा के काम है सुखाना, वैसने भगवान के कथा के काम है जीव के कल्याण करना। पानी में जानबूझ के नहाबे तो बहुत ठंडा लागी, और तरिया पार में खड़े रहे कोनो पाछू डहले आके भरस ले ढकेल दी तब बहुत ठंडा लागी नहीं। पानी के काम है ठंडा करना, आगी के काम है जलाना जी, धोखा में आगी में पाल मढ़ा डरबे तब हो जरबे, अहे आगी भगवान मोल झन जरोबे, इसी के पाँव पर के धरबे तब हो जरबे, ओकर काम है जलाना। सूर्य के काम है प्रकाश देना, बेरा हुआ थे वही डहार से मुंह करके बैठे रहे तब हो गर्मी मिलही, अब पीठ करके बैठे रहे तब हो गर्मी मिलही, ओकर काम है गर्मी देना। वैसने ढंग ले भगवान के कथा के काम है कल्याण करना। हाँ ओकरे शति के तय पीलेगा मोर भैया, राम नाम रसला तय पीले, अरे पीलेगा राम नाम रसला तय पीले। पीलेगा मोर भैया, तय पीलेगा मोर भैया, राम नाम रसला तय पीले, पीलेगा राम नाम रसला तय पीले। मौका दोबारा नहीं तो मिले, मौका दोबारा नहीं तो मिले, राम नाम रसला तय पीले, पीलेगा राम नाम रसला तय पीले, राम नाम रसला तय पीले, पीले पीलेगा राम नाम रसला तय पीले। काया घनो जागी टेढ़ा कसपटिया, काया घनो जागी टेढ़ा कसपटिया, संगमा जागी तोर 4 गुड़िया खटिया, संगमा जागी तोर 4 गुड़िया खटिया। गीत गावत जिंदगी जीले, गीत गावत जिंदगी जीले,
राम नाम रस लेते पीले पीले ग राम नाम रस लेते पीले राम नाम रस लेते पीले 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 ग राम नाम रस लेते पीले काया सुख जही मुनगा कसकाड़ी काया सुख जही मुनगा कसकाड़ी चलते चलत रुक जही बिगड़ तोर गाड़ी चलते चलत रुक जही बिगड़ तोर गाड़ी मौका दोबारा नहीं तो मिले मौका दोबारा नहीं तो मिले राम नाम रस लेते पीले पीले ग राम नाम रस लेते पीले राम नाम रस लेते पीले 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 ग राम नाम रस लेते पीले राम नाम रस लेते पीले अरे पीले ग राम नाम रस लेते पीले राम नाम रस लेते पीले अरे पीले ग राम नाम रस लेते पीले अरे पीले ग राम नाम रस लेते पीले अरे पीले ग राम नाम रस लेते पीले। सियावर रामचंद्र की जय। कभी न कहूँ नहीं चतुर कहाँ मति अनुसार राम गुण गाऊं। श्री गोसाई जी महाराज कहते कि मैं कोई कवि न हूँ कोई बहुत बड़े विद्वान न हूँ मति के अनुसार भगवान के गुणला गावत हूँ। तो यहाँ तो भले कई दिस के मैं कवि नहीं हूँ कई के पर आगे चल के गोस्वामी जी अपन आप कवि के रूप में प्रकट करते कब जब भगवान शिव जी के कृपा प्राप्त करी तब। रामचरित मानस कवि तुलसी शंभु प्रसाद सुमति ही अहुलसी। जब भगवान शिव जी के कृपा से शंभु प्रसाद सुमति ही अहुलसी शिव जी की कृपा से गोस्वामी जी महाराज ल सुमति के प्राप्ति हुई। सुमति नहीं रही से बाबा के पास नहीं नहीं भगवान तो ल सुमति दे करके भेजे है अपार ज्ञान के भंडार दे करके भेजे है। लेकिन बीच में माया के कारण गोस्वामी जी के सुमति है तुम दबे हुए रही से माया के कारण बीच में बाबा जी के ये सुमति है तुम दब गए। कैसे दब गए जैसे चूल्हा में आगी बरत है अब भोजन बने के बाद महतारी मन आगी ल बुझाए नहीं चूल्हा के आगी है तुम धीरे धीरे राख होत 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 पूरा राख हो जाते और सब ले भीतरी में छोटे मोटे लूक बाँचे रहते आगी हाँ बुझावत बुझावत राख हो जाते लेकिन भीतर में छोटे मोटे लूक बाँचे रहते और वो राख ल हटा करके वो फिर से सुलगा देवे ना तहन वो अग्नि है तहन विशाल रूप में फिर से जले धर लेते। बस वैसने गोस्वामी जी के पास तो सुमति के भंडार है लेकिन माया के कारण वो दबे हुए है और ये दबे हुए अग्नि फिर से प्रज्वलित करिस कौन महान सती नारी रत्नावली वो दबे हुए अग्नि फिर से प्रज्वलित कर देस और फिर तुलसीदास जी एक कवि के रूप में प्रकट हो गए। शंभु प्रसाद सुमति ही अहुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। तो वास्तव में ये रामचरित मानस एक महान नारी के देन आय कहा जाए। रत्नावली एक सती साध्वी नारी नहीं होती तो तुलसी जैसे कामी व्यक्ति है तो संत नहीं बनती।
और तुलसी जब संत नहीं बनतीस तो अतः बढ़िया ग्रंथ नहीं बनतीस, और अतका बढ़िया ग्रंथ नहीं बनती तो धर्म के पंथ नहीं बनतीस, और धर्म के पंथ नहीं बनतीस न तो पाप के अंत नहीं होतीस। तो माता रत्नावली हमला तुलसी जी जैसे संत दे दिस, मानस जैसे ग्रंथ दे दिस, धर्म के पंथ दे दिस और पाप के अंत दे दिस। आज से 500 साल पहली संसार में हाहाकार मचे रही से, हिंदू मल्ला मारे जात से, काटे जात से, ये घोर निशाचर मन हिंदू मन के खून के प्यासा रहीन है, मारत ही नहीं रहा है, तड़पा तड़पड़ा के मारे, बोटी बोटी काट काट के मारत रहा है। हिंदू मन के दुर्दशा होत रहे, गौ माँ के दुर्दशा होत रहा है। जहां देखो तहां खाली हिंसा, व्यभिचार, लूट पाट, केवल राक्षसी वृत्ति ज्यादा हो गई से। अब ऐसे घोर कली काल में श्री तुलसी जी के अवतार हो। श्री रामचरित मानस को रचकर कियो जगत में प्रकाश, धन्य हो तुलसी धन्य हो रत्ना, धन्य तुलसीदास, धन्य हो तुलसी धन्य हो रत्ना, धन्य तुलसीदास। सुनो सुनो हो कहानी तुलसी के, एकलौता बेटा माता तुलसी के। माता तुलसी एक ऐसे लाल पैदा करी जेकर नाम हो गए तुलसी। अब वो तुलसी ऐसे कमाल कर इसकी पूरा दुनिया वो कर कर्जदार हो गई। साधना तपस्या कर, शास्त्रों को मत करके दुनिया में शांति का जलाया तू मसाल है। कौन बन सकता है तू जैसा परोपकारी, तुलसी के लाल गजब किया तू कमाल है। श्री रामचरितमानस का शब्द शब्द बीज है, अर्थ जो निकलता वह वृक्ष सा विशाल है। और तेरे दिए ऋण से उरीन कोई होगा नहीं, माँ तुलसी के लाल गजब किया तू कमाल है। माँ तुलसी के लाल गजब किया तू कमाल है। सुनो सुनो हो कहानी तुलसी के, एकलौता बेटा माता तुलसी के। सुनो सुनो हो कहानी तुलसी के, एकलौता बेटा माता तुलसी के। एकलौता बेटा माता तुलसी के, एकलौता बेटा माता तुलसी के। एकलौता बेटा माता तुलसी के, एकलौता बेटा माता तुलसी के। सुनो सुनो हो कहानी तुलसी के, बड़ा ज्ञानी बेटा माता तुलसी के। सुनो सुनो हो कहानी तुलसी के, बड़ा ज्ञानी बेटा माता तुलसी के। बारह महीना माँ के पेट में लुकाए जी, पेट में लुकाए। 12 महीना माँ के पेट में लुकाए जी, पेट में लुकाए। 32 दांत लेके तेरा दुनिया में आए जी, दुनिया में आए। 32 दांत लेके तेरा दुनिया में आए जी, दुनिया में आए। सजनों वास्तव में संत मन के जन्म और जीवन बड़ा विचित्र होते, एक अलग प्रकार से ही होते। साधारण बालक बालिका माँ के गर्भ से 9-10 महीना में जन्म लेके आ जाते, पर तुलसीदास जी महाराज पूरा 12 महीना तक माँ के गर्भ में रही। और जब जन्म ली तब घोर मूल नक्षत्र में, जिला अशुभ अमंगल माने जाते, इसे घोर मूल नक्षत्र में बाबा के जन्म हुई। अब जब जन्म लेके तो कोई भी बालक के मुंह में दांत 6 महीने साल भर बाद आते,
पर तुलसी जी महाराज पेटे भीतर ले 3200 दांत लेके ऐसो है। कोई भी बच्चा है जन्म लेके आते तो रोते, पर तुलसीदास जी जन्म लेते रोइस नहीं, बल्कि ओकर मुंह से राम निकलिस, राम तेकर से दिए बचपना के नाम ही हो गए राम बोला, है ना, राम बोला ओकर नाम हो गए। बहुत लंबा समय तक ये दुनिया में रही से 126 साल तक। अब 126 साल में 12 ठन अद्भुत ग्रंथ के रचना करी गोस्वामी जी है। 12 महीना ले माँ के गर्भ में रही सर 12 ठन अद्भुत ग्रंथ के रचना करी, जेमा कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, हनुमान बाहु, हनुमान अष्टक, बरवे रामायण, हनुमान चालीसा और सबसे सुप्रसिद्ध ये रामचरित मानस। अनमोल अनमोल 12 ठन ग्रंथ के रचना करके दुनिया वाले मतलब दे दी। सजना आज से 500 साल पहले रामायण के रचना करके गोस्वामी जी कर प्रचार प्रसार करे। 2 साल 7 महीना 26 दिन में रामचरितमानस के रचना करी और सचमुच में धीरे धीरे सोए हुए हिंदू मन में जागृति आना शुरू हुई। सब अपन धर्म ला अपन कर्तव्य ला समझेल धरिन। अब फिर धीरे धीरे संगठित होत होत आज 500 साल बाद हिंदू मन ज्यादा संगठित दिखाई देवत। अब ये हिंदू मन के संगठन के परिणाम है कि आज अयोध्या में राम मंदिर फिर से निर्माण हो गए, है ना। 500 साल तक जकर संघर्ष चलते रही से, लड़ाई चलते रही से, ये तुलसी जी के साहित्य के ही कमाल है कि लोगन मन में जागृति आई और आज पुनः राम मंदिर के निर्माण हो गए। तो हम गोस्वामी जी के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सका। सजना ये केवल कहानी नहीं, केवल कथा ही नहीं, ये तुलसी जी के जो रामचरितमानस है वो जीवन जिए के शैली है, जीवन जिए के कला है। हम मनुष्यन, हम हिंदुअन, सनातन धर्मियन, हमार धर्म का है, सत्कर्म का है, हमार जीवन कैसे होना चाहिए, यही सब रामचरितमानस में लिखाए हुए है। 12 महीना माँ के पेट में लुटाए जी, पेट में लुटाए। 32 दांत लेके तह दुनिया में आए जी, दुनिया में आए। एक लौटा बेटा माता तुलसी के, बड़ा ज्ञानी बेटा माता तुलसी के। एक लौटा बेटा माता तुलसी के, बड़ा ज्ञानी बेटा माता तुलसी के। सुनो सुनो हो कहानी तुलसी के, दुलरवा बेटा माता तुलसी के। सुनो सुनो हो कहानी तुलसी के, एक लौटा बेटा माता तुलसी के। जगला तारे भर लिखे राम के कहानी जी, राम के कहानी। जगला तारे भर लिखे राम के कहानी जी, राम के कहानी। गली गली गूंजत हमें बाबा तोर बानी जी, बाबा तोर बानी। गली गली गूंजत हमें बाबा तोर बानी जी, बाबा तोर बानी। नाम के बिना हरि नाम के बिना, नाम के बिना हरि नाम के बिना, काया बिरथ है हो सिया राम के बिना। चोला बिरथ है हो हरि नाम के बिना। नाम के बिना सिया राम के बिना, नाम के बिना सिया राम के बिना, काया बिरथ है हो सिया राम के बिना। चोला बिरथ है हो हरि नाम के बिना, काया बिरथ है हो सिया राम के बिना। चोला बिरथ है हो हरि नाम के बिना, काया बिरथ है हो सिया राम के बिना। चोला बिरथ है हो हरि नाम के बिना।
सियावर रामचंद्र की जय। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी महाराज अपन जीवन की एक घटना अंकित करते और लिखते कि हाँ तो सदा खर को असवार तिहारे ही नाव गयंद चढ़ायो। मैं तो गधा में भी बैठे के लायक नहीं रहे हूं, लेकिन जब से भगवान के नाम के आश्रय ले ना तो संसार वाले मन मोल गयंद में बिठा दिस। गयंद माने हाथी है ना। गधा में भी बैठे के काबिल नहीं रहे हूं, मोला हाथी में बिठा दिस। और सचमुच में आज कवि मन के सिर मौर हो गए तुलसी जी महाराज। बचपना में बहुत कष्ट बहुत तकलीफ पाई। जन्म लेते ही माता दी चल बसीस, पिताजी चल बसीस। काबर मूल नक्षत्र में जन्म ले है, 32 दांत आ गए है, बड़ा अमंगल बालक है, अशुभ बालक है कह के माता पिता मन चल बसीस। कुछ समय दासी चुनिया देखभाल करी। चुनिया घलो कुछ दिन बाद दुनिया छोड़ के चले गए। अब तो ये बालक के देखभाल करने वाला कोई नहीं, दर दर भटकत रहा है, भूखा प्यासा तड़पत घूमत रहा है। काकरो घर में जायल धरे ना तो घर वाले दरवाजा बंद कर दे। अरे ये अमंगल बालक है, अशुभ बालक है, कर चेहरा मत देखो। ये जन्म लेते ही अपन माता पिता ला खा डरीस। दासी सेवा करने वाली चुनिया ला खा डरी से कर चेहरा मत देखो, ये अशुभ है कह के कोई तुलसीदास जी ला खाना पीना देना तो दुरिया के बात है, ओकर चेहरा ला भी देखना पसंद नहीं करे, ओकर शकल ला भी देखना पसंद नहीं करे। ये छोटे से बालक है तो बहुत संकट भरे जीवन जियत रहा है। ये पीड़ा ला देख करके माता पार्वती द्रवीभूत हो गए। और वही माता पार्वती है तन एक बुढ़िया के रूप बना करके ये बालक के लालन पालन करे, देखभाल करे। अचानक एक दिन गुरु नरहरियानंद जी के नजर पड़ गए बालक के ऊपर। और ये बालक के आव भाव ला देख करके ओकर मस्तक ला देख करके गुरु नरहरियानंद जी समझ गए काबर ओकर पास दिव्य दृष्टि रही। अरे ये तो आने वाले भविष्य में महान संत के रूप में संसार में प्रतिष्ठित हो ही। महान ज्ञानी है बालक, महान विद्वान है, कर भविष्य है तन बहुत ऊंचा है। एकर से समाज ला प्रेरणा मिल ही, दिशा मिल ही। ये बात ला जान करके गुरु नरहरियानंद जी अपन पास रख लीस, लालन पालन करीस, शिक्षा दीक्षा दीस, यज्ञोपवीत संस्कार करीस। फिर तुलसी जी के जो पढ़ाई लिखाई है बहुत सुंदर, शस्त्र शास्त्र दोनों प्रकार के शिक्षा गुरुकुल में ओला मिली। तो वास्तव में पहली के पढ़ाई में आजकल के पढ़ाई लिखाई में बहुत अंतर है। भगवान राम भी जब पढ़े घिसना तो गुरु गृह गयो तुरंत रघुरा, गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई। और अल्पकाल विद्या सब पाई। अल्पकाल में समस्त विद्यालय प्राप्त कर लीज भगवान राम। शस्त्र और शास्त्र दोनों शिक्षा पहले गुरुकुल में दिए जाए। पर मैकाले जो है ना वो आकर के यहाँ के शिक्षा पद्धति ला बदल दी। अब रामायण गीता भागवत जैसे शास्त्र ला नहीं पढ़ाया जाए, न शस्त्र ला नहीं पढ़ाया जाए। और पहली दोनों लोग पढ़ाए, गदा चलाना, तलवार चलाना, बर्छी भाला चलाना, मोदगर चलाना, धनुष बाण चलाना, मुष्टि प्रहार करना, ये सारी शस्त्र के विद्या दिए जाए गुरुकुल में। और रामायण गीता भागवत पुराण के विद्या दिए जाए। काबर ताकि आदमी है तो धर्म के अनुसार जीवन जिए, शास्त्र के अनुसार जीवन जिए और शस्त्र से अपनों रक्षा करे और अपने समाज के रक्षा करे। अब आजकल ये दोनों शिक्षा खत्म हो गए। तेकर से हिंदू है तो अपन स्वयं के रक्षा नहीं कर पावते, दूसर के रक्षा करना दूर के बात है। काबर हमारे घर में न तो शस्त्र है न शास्त्र है, न तो हमला अपन धर्म के ज्ञान है और न ही हमला कोई शस्त्र चलाए के ज्ञान है। दोनों प्रकार के ज्ञान से हम वंचित हो गए। यही हमारे पतन के कारण है, विनाश के कारण। हम राम ल तो मानथन
लेकिन राम के ल नहीं माना। माने राम ल पूजथन, राम के पूजा करथन, लेकिन ओकर अस्त्र शस्त्र अपन घर में नहीं रखन हम। शिव ल तो मानथन, लेकिन शिव के जो शस्त्र है वो हमारे पास नहीं है। कृष्ण ल मानथन, लेकिन कृष्ण के हाथ में जो चक्र सुदर्शन है वो हमारे पास में नहीं है। दुर्गा ल तो मानथन, लेकिन दुर्गा के हाथ में जो तलवार है, खड्ग है, वो हमारे पास नहीं है। तो केवल हम अपन देवी देवता बस मानथन, प्रतीक बस के पूजा करथन, तो कर से विशेष लाभ होने वाला नहीं है। हमारे देवी देवता मन जैन मार्ग में चले हैं, अधर्म और न्याय के साथ जैसे लड़े हैं वैसे लड़ाई लड़बे, संघर्ष करबे, तब तो जीवन में सुखा ही शांति आही। हाँ, सुख शांति अगर पाना है तो दोनों प्रकार के ज्ञान जरूरी है। अब आजकल के विद्या और पहली की विद्या में वही तो अंतर है। पहली विद्या का रही से, पहली के विद्यार्थी मन के लक्षण कैसे रही से, काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च स्वल्पाहारी विद्याधारी विद्यार्थी पंच लक्षणम। काकचेष्टा माने कौवा जैसे चेष्टावान रहे पहली के विद्यार्थी मन, प्रयत्नशील, कुछ न कुछ करे के जज्बा रहे उकर अंदर में। काकचेष्टा बको ध्यानम, बको यानी बगुला, कोकड़ा। कोकड़ा कैसे ध्यान लगाए रहते देखे हो? नदिया के तीर या तरिया के पानी के तीर में से खड़े रहे और एक तक खड़े रही, हाले न डोले न कुछ नहीं बोले। और जरूरत को न पड़ गए तो एक पैर ले से उठा दे रहे, एक के पैर में खड़े रहते, आखिल घलो मुंदे रहते, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दिखत रहते। मछली मन सोचते ये तो महाराज तपस्या करते, पंडित बेचारा साधना में लगे है, ऐसे कह के चाहलत रहते, तौरत रहते हैं। और जैसे ही सामने में एक आठन मछली स्टप चोंच में दबा देते। पहले के विद्यार्थी मन घर उसने रहा, गुरु जी कोई भी ज्ञान के बाद बताए तो टप ले धर ले। काबर ध्यान एकाग्रचित रहिस न। अब तो ध्यान है तो बिखर गए विद्यार्थी मन के घलो, बचपन ले वो मोबाइल के चक्कर में पड़ गए। दुनिया भर के लंद फंद, गंदा गंदा, अश्लील अश्लील तस्वीर ला, चित्र ला, गीत संगीत ला वो सुना थे, पल पल में दिमाग बदलत है। तकर से कोई भी ज्ञान धरे में वो समर्थन नहीं है। और पहली ये सब दुर्व्यसन नहीं रही से, विद्या मने विद्या एक ही चीज में लक्ष्य रहा। तो काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा। पहली के विद्यार्थी मन कुत्ता बरोबर सोए। कुत्ता कैसे सोते? कतको गहरा नींद में रहा है कुत्ता है, कोई कर सोए रहा है, कहीं भी थोड़ के खुरूर खारल करेल धरिस न तो कान ला हलायल धर लेते, जाग जते हो। जरा से इशारा पा करके जाग जते, ये ला कहे जाते स्वान निद्रा। अब आजकल के मन ला कहाँ पावे दादा, खुरूर खारल कौन कहो, दफड़ा निशान ला बजावे तब हो नहीं जागे। ऐसे सुते रहते कुंभकर्ण के बाप। हाँ, स्वल्पाहारी, थोड़ा भोजन करे। काबर अधिक भोजन करे ले आलस्य ज्यादा आते, नींद ज्यादा आते, तहन पढ़ाई कहाँ होगी। तो पहली के विद्यार्थी मन थोड़ा भोजन करे, स्वल्पाहारी और केवल विद्याधारी, विद्या के ऊपर ही उनका ध्यान रहे। यही कारण बहुत जल्दी समस्त विद्यालय प्राप्त कर ले, अल्पकाल विद्या सब पाई। अब आज कहाँ पावे? आजकल तो काकचेष्टा बको ध्यानम के जगह में कहा आगे फिल्म चेष्टा, इश्क ध्यानम, घोर निद्रा तथैव च मांसाहारी बोतलधारी विद्यार्थी पंच लक्षण। ये आज के विद्यार्थी मन के लक्षण है। स्थिति धारे धार बोहा तो तुलसी जी में घलो शुभ संस्कार तो भरे है। और नरहरियानंद जैसे ज्ञानी गुरु के पास रह करके बहुत जल्दी वेद पुराण शास्त्र में पारंगत हो गए हो। फिर अवस्था के बढ़ते बढ़ते जीवन में कामना वासना के आना स्वाभाविक है। तो गुरु जी है तो बहुत सुंदर कन्या खोज करके तुलसीदास जी के विवाह कर दी। और गृहस्थ जीवन में तुलसीदास जी बिल्कुल मगन हो गए। और बहुत सुलक्षणा सुंदरी नारी रत्नावली पा करके तुलसी जी है तो
रात दिन ओकर स्नेह में ओकर प्रेम में डूब गए, जीवन के लक्ष्य से थोड़ा सा डगमगा गए। यही हरे माया। माया के कारण बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े विद्वान मन घलो अपना आप ला भूल जाते। ब्रह्मा दीवाना सावित्री बर, पार्वती बर शिव भोला, तो लक्ष्मी के पाछू विष्णु चले तो फिर कौन पूछे तोला मोला। ये बड़े बड़े अवतारी मन तो घलो नारी के माया में उलझ गए, तो हमन कति खेत के ढेलान भैया है ना। तो तुलसी जी भी माया में डूबे हुए हैं। बोल राजा रामचंद्र की जय। तीजा पोरा के तिहार आगे और रत्नावली के लेनहार आगे। तुलसी रे कहते जावत हो मई के, जल्दी मैं आहूँ 4 दिन रही के। रत्नावली अपन मई के चल दी। सब जैसे ही गीस तुलसीदास जी लब नींद नहीं आवत। एक दिन बिताना मुश्किल हो गए। चूरे भात साग नहीं सुहावत, नींद नहीं आवत। छटपीट छैया करत है तुलसी जी। हाँ 12 बजे रात के उठ गए अपन बिस्तर ले। दरवाजा खोल के देखी तो घड़ाघड़ बादल गरजत रहा है, चमाचम बिजली चमकत रहा है, मनमाने ने पानी बरसत रहा है, साए साए पुरवैया चलत रहा है। बिरबीट घोर अंधियारी रात है। जंगल में सर्प बिच्छू मन विचरण करत थे, शेर भालू मन दहाड़ा थे। फिर भी देख ले नारी के प्रेम में पागल ये तुलसी जी है, तन ससुराल जाए खातिर बर निकल गए। बड़ा भयानक परिस्थिति है आज। चमकत है बिजली गरजत है बादल, घुमड़ घुमड़ बरसे बरसात है। प्रेम के दीवाना वो पगला जाते हैं। चमकत है बिजली गरजत है बादल, चमकत है बिजली गरजत है बादल, चमकत है बिजली गरजत है बादल, घुमड़ घुमड़ बरसे बरसात है। प्रेम के दीवाना पगला जात है, भादों के महीना अंधियारी रात है। प्रेम के दीवाना वो पगला जात है, भादों के महीना अंधियारी रात है। तीजा पोरा के तिहार आगे, तीजा पोरा के तिहार आगे, रत्नावली के लेनहार आगे, रत्नावली के लेनहार आगे। तुलसी लकई थे जावत हमई के, तुलसी लकई थे जावत हमई के। जल्दी मैं आऊँ 4 दिन रह के, जल्दी मैं आऊँ 4 दिन रह के। तुलसी उदास हो गए रत्नावली नारी बिना, अन पानी नहीं सुहावे सुंदर सुवारी बिना। तुलसी उदास हो गए रत्नावली नारी बिना, अन पानी नहीं सुहावे सुंदर सुवारी बिना। आधारत है तुलसी उठे रटपटा के, लकर लो भरेंगे ससुरार सुरलमा के। आधारत है तुलसी उठे रटपटा के, लकर लो भरेंगे ससुरार सुरलमा के। कांपत है जाड़ में नदिया के बाढ़ में,
कांपत है जाड़ में नदिया के बाढ़ में, तुलसी है बैठे मुर्दा के झाड़ में, हुआ हुआ कुल नदियात हैं। प्रेम के दीवाना पगला जात है, प्रेम के दीवाना वो पैदा जात है। भादो के महीना अंधियारी रात है, भादो के महीना अंधियारी रात है। तुलसीदास के आरोप आके रत्नावली है जाग गए। अच्छा देखो तुलसीदास जी मनमाने पानी बरसे रहे, नदी में बाढ़ आगे रहे, एक मुर्दा बोहात आत रहे, वही लकड़ी समझ करके बैठ गए और नदी ले पार हो गए। ससुराल में आ गए। तुलसीदास जी ले पता रहा है कि रत्नावली कौन से कमरा में सोते, दूसरा मंजिल में रत्नावली है। अब वहां तक कैसे पहुंचे जाए? बहुत बड़े अजगर सांप है तन लाने रहा है, वो अजगर सर्प ही रस्सी समझ करके तुलसीदास जी है तन वहां तक पहुंच गए। दरवाजा खटखटे से रत्ना रत्ना रत्नावली है तन सुनी आवाज लतल कर धकर उठ गए। दरवाजा ल खोली, सामने में तुलसीदास जी ल देख करके घबरा गए, कांप गए। क्या बात है महाराज? अतेक घनघोर अंधियारी रात है, 12-1 बजे के समय है, चमाचम बिजली चमकत है, बादल गरजत है, मनमाने पानी बरसत है। और वैसे भयानक समय में तो यहाँ तक कैसे आ गए? क्या बात है? कुछ अनहोनी हो गए का? कहीं अघटित घटना घट गए का? तुलसीदास जी कहते ये रत्ना, अरे कुछ अनहोनी नहीं होए, वो कहीं अघटित घटना नहीं घटे। बात है कि जबले तय तोर मई के आए हस ना, तबले मुलान पानी नहीं सुहावत, नींद नहीं आवत, तो कैसे यहाँ तक आ गया मैं हूँ। रत्नावली है तन कहते तथे तो आगी लगे तो ऐसन प्रेमला, हाड़ मास की देह है या में ऐसी प्रीति, जो करते रघुनाथ से तो न होती भवभीति। हाड़ मास यह देह है, हाड़ मास के शरीर में तो रब का प्रेम है महता महाराज। आखिर ये शरीर में क्या रखे है? मैला कुचैला गंदगी के खदान है। एक ले आधा प्रेम अगर भगवान भर भी लगाते तो कल्याण हो जाती। कायन होनी होगी स्वामी का जरूरी बात है, अभी कैसे आए घव मेरा आधा रात है। कायन होनी हो गए स्वामी का जरूरी बात है, अभी कैसे आए घव तेरा आधा रात है। और रत्नावली तय सुन ले मोर बानी, तोर बिना मोला नहीं सुहावे अनपानी। और रत्नावली तय सुन ले मोर बानी, तोर बिना मोला नहीं सुहावे अनपानी। अब तो रत्नावली है तन फटकारे लगी तुलसीदास ला, मोर पर तोर कतक माया पल पलाते हैं, मोर पर तोर कतक माया पल पलाते हैं। प्रेम की दीवाना पगला जात है,
भादो की महीना अंधियारी रात है, प्रेम के दीवाना वो पगला जाते हैं। चमकत है बिजली गरजत है बादल, चमकत है बिजली गरजत है बादल, चमकत है बिजली गरजत है बादल, घुमड़ घुमड़ घर से बरसाते हैं। प्रेम के दीवाना पगला जाते हैं, भादो के महीना अंधियारी रात है, प्रेम के दीवाना वो पगला जाते हैं। भादो के महीना अंधियारी रात है, प्रेम के दीवाना वो पगला जाते हैं। भादो के महीना अंधियारी रात है, प्रेम के दीवाना वो पगला जाते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। वास्तव में माता रत्नावली सती साध्वी नहीं होती तो का कहती बने करे महाराज आगे से मोरो मन हा तोरे डहल्ला में रही से ऐसे करती। पर वास्तव में माता रत्नावली है तो इंद्रिय जीत चुके हैं, कामना वासना ल मार चुके हैं। यही कारण विवेक के ज्ञान के बात हो तुलसीदास जी बताइस और कहे लगी थोर को लाज शर्म नहीं है तोला स्वामी, पाछू पाछू तिरिया के तय आए हवा, विसर स्मायंधा जैसे बूढ़े हवा, सत मार्ग ला कैसे भुलाए हवा, सत मार्ग ला कैसे भुलाए हवा। हाड़ मास के काया ममता करे, जम्मो गंदगी एमा भरे हवे हो, ऊपर है चंदा जैसे ये चमकते हैं, तन के भीतर माँ कीड़ा परे हवे हो, तन के भीतर माँ कीड़ा परे हवे हो। 4 दिन के चटक चंदेनी ये तन, देखते देखत कहाँ ये लुका जहीना, 5 तत्व के बने ही ये पुत्री, 5 तत्व में जाके समा जहीना। एक दिन धोखा दी ही तनहा सब राजा, सरह काया के ममता ल छोड़ो स्वामी, और जेन मालिक है तो ल मुक्ति दीही, वही मालिक से नाता ला जोड़ो स्वामी, वही मालिक से नाता ला जोड़ो स्वामी। रत्ना के उपदेश में तुलसी हो गया आत्मा ज्ञान, दुनियादारी ला छोड़ के भगवान में लगाइस ध्यान। रत्नावली है गुरु हो गया तुलसीदास चेला जी, राम कृपा से टूट गए भैया मोह माया के ठेला जी, राम कृपा से टूट गए भैया मोह माया के ठेला जी। आज तुलसीदास जी महाराज रत्नावली ला गुरु रूप में स्वीकार कर ली। अच्छा देखो, नारी ला एक ही रूप में मत देखो, हमेशा पत्नी के रूप में मत देखो। हाँ, नारी मन के अनेक रूप है, इकर लीला अनेक है, इकर महिमा परंपार है। कभी ये मन माँ बन जथे, कभी बेटी बन जथे, कभी बहन बन जथे, कभी गुरु बन जथे, कभी पत्नी बन जथे। हाँ, जब कोई बात के हमला सलाह देवत है, उचित विचार देवत है, वो समय मित्र के रूप में देखो। ये उचित विचार देने वाला, सलाह देने वाली मोर मित्र है, ये भाव से देखो। जे समय वो भोजन परोसत है ना, वो समय वो माँ के रूप में देखो। हाँ, और हमारे देश के बड़े बड़े महापुरुष मन तो अपन पत्नी ला माँ कही के बुलाए।
स्वामी रामकृष्ण परमहंस ल देखो अपन पत्नी ला का बोले, ए माँ ऐसे कहा। कभी पत्नी के भाव से नहीं देखी सोखा, केवल माँ के भाव से देखी, ए माँ ऐसे कहा। तो भोजन परोसा थे ना उस समय माँ के रूप में देखना चाहिए। जब वो सेवा करत है उस समय दासी के रूप में देखना चाहिए। जब वो कोई बात के हमला शिक्षा देवत है, ज्ञान देवत है, उस समय वाला गुरु के रूप में देखना चाहिए। पता नहीं कौन से बात है हमारे जीवन में परिवर्तन ला दे, कहीं नहीं जा सके। वैसे ही रत्नावली के एक बात है तना तुलसी जी के जीवन में परिवर्तन ला दी। एकर मतलब ये भी नहीं समझना है कि तुलसी जी के जीवन में कुछ भी नहीं है, ऐसे भी नहीं समझना है। माता रत्नावली की महिमा कम नहीं है, रत्नावली की महिमा महान है, पर तुलसीदास जी के भी महिमा में कोई कमी नहीं है। बस जेन दिया में तेल भरे है, जेन दिया में तेल भरे है, बाती लगे है, वो जलाए बर केवल माचिस के एक तीली ही काफी है ना। थोड़ा सा रगड़ तो दिया जल जाए। जेन दिया में तेल नहीं है ना बाती नहीं है, तो पूरा माचिस ल रगड़ डरो जलने वाला नहीं है। वैसने जेकर अंदर में सुमति भरे हुए है, पर वो माया से ढके हुए है, तो बस एक फूंक मारते ही वो सुमति है तन प्रकट हो जाते। रत्नावली की एक ठोकर से ही तुलसीदास जी के अंदर के सुमति जाग गए और वो लक्ष्य के ओर भाग गए। अब तो तुलसीदास जी है तो माया मोह से हट करके जहाँ जहाँ भगवान के सत्संग होए, भजन होए, वहाँ जा करके कथा कीर्तन सुने। धीरे धीरे रामचरण में होकर अनुराग बढ़ते गीस। रत्नावली के कहे अनुसार कि भगवान से प्रेम करवे तो कल्याण हो जाए किस ना, तो अब तुलसी जी भगवान से ही प्रेम करना शुरू कर दी। जहाँ जहाँ भी सत्संग होए, भजन होए, वहाँ जा करके भगवान के कथा में लीन हो जाए तुलसी जी है। और धीरे धीरे राम के दर्शन के अभिलाषा होकर मन में बढ़े लगी। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखन चाहत कमल नयन को निस दिन रहत उदासी। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, भगवान के दर्शन करे बर तुलसी जी अब व्याकुल हो गए। रोज बाबा जी है तन लोटा में पानी धर के शौच जाए, शौच बाहर तरफ, और जब वो वापस आए ना तो थोड़ा सा पानी बचा के एक बोईर के पेड़ में डाल दे। हाँ, तो रोज शौच जाए और वापसी आते समय एक बोईर के पेड़ रिश्ना वही में वो पानी थोड़ा सा बचा के डाल दे। तो बोईर के पेड़ में रहे प्रेत, वो प्रेत है प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न हो के एक दिन प्रकट हो गए तुलसी जी के सामने, और प्रकट होकर के कहे लगी इसके बाबा जी तय हर दिन मोर प्यास बुझा थस, थोड़ा सा पानी बचा के मोला दे थस, हर दिन मोर प्यास बुझा थस। मैं अति प्रसन्न हूँ बाबा, तोरो मन में कोई प्यास है तो बता, मैं भी तोर प्यास ल बुझा के प्रयास करूँ। तुलसी जी कहते भैया मोरो मन में एक प्यास है, और वो प्यास का है तो अखियां हरि दर्शन की प्यासी। मोला हरि के दर्शन करा दे, भगवान के दर्शन करा दे। प्रेत है तो उनके थे कि बाबा मैं तो भगवान के दर्शन नहीं करा सका तोला, लेकिन हाँ वो व्यक्ति से तोला मिला सकता हूँ जेन है तोला भगवान के दर्शन करा सकते। और कौन करा सकते? तो हनुमान जी महाराज, वो भगवान के परम भक्त है, भगवान से मिले हुए हैं। तुलसीदास जी कहते तो मुल हनुमान जी से ही मिला दो। प्रेत कहते बाबा मैं भी नहीं मिला सका, काबर मैं तो कर सामने ही नहीं जा सका ना।
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मैं ओकर पास में नहीं जा सका, तो तुलसी जी कथे पास में नहीं जा सकस तो हनुमान जी के पता ही बता दे मोला। वो कौन से देश में रही थे, कौन से देश के कौन से राज्य में, कौन से राज्य के कौन से जिला में, कौन से जिला के कौन से तहसील में, कौन से गांव में, और वो गांव के कौन से मकान नंबर में हनुमान जी के निवास से मोल बता। प्रेत है तन कथे, हनुमान जी सर्वत्र है, सब जगह है। और कहाँ कहाँ है? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, यत्र यत्र मतलब जहां जहां भी भगवान के कथा होते हनुमान जी वहीं वहीं विराजे रहे थे। एक व्यक्ति है एक समय एक ही जगह रह सकते, पर बजरंग बली अनेक रूप बना करके हर जगह के कथा श्रवण करते। कोई सुने या ना सुने, बजरंग बली महाराज जरूर सुनते। तो बाबा तय वहीं जा जहां कथा होवत हो, कथा के स्थान में ही बजरंग बली महाराज मिल ही तोला। तो तुलसी जी की हिच के मैं कैसे जान हूं, कैसे पहचान हूं? तो वो प्रेत है तन कथे, जो कथा मंच में सबसे पहले पहुंच जही और कथा समाप्ति के बाद सबसे अंत में उठ करके जाही, वही छरे। वो कथा प्रारंभ के पहले पहुंच जाते और कथा समाप्ति के बाद ही वहां से जाते, तय पहचान लेवे। अब तुलसी जी ला पूरा लक्षण बता दीस, और फिर बाबा जी है तो हनुमान जी ला खोजे लग गए। जहाँ जहाँ कथा सुने पर जाए वहाँ तो सबले पहले कौन आवत है, आखिरी में कौन जावत है वो देखे हो। पर हनुमान जी महाराज तुलसीदास जी ले चकमा देवत रहा, एक ही भेष में नहीं अलग अलग भेष में पहुंच जाए, कभी पक्षी के रूप में तो कभी और अन्य रूप में, कभी गधा घोड़ा कुत्ता के रूप में, कोई भी रूप में हनुमान जी वहां पहुंच जाए तो तुलसी जी ले बहुत दिक्कत होत है ओकर पता लगाए में खोज करे। और हनुमान जी को ने राम कथा सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम के चरण के अनुरागी है, राम लक्ष्मण सीता जेकर हृदय में निवास करे है। जासु हृदय आगार बस ही राम सर चाप धर। तो चलो ऐसे हनुमान जी महाराज के कीर्तन हो जाए और प्रार्थना करो कि हमू मल्लो परमात्मा से मिला दे, हमरो प्रेम लो भगवान के चरण में बढ़ा दे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मनोजवम मारुति तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय 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 हनुमान जी राम जी, जय 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 हनुमान जी राम जी। बिगड़ बनाए सब काम जी राम जी, बिगड़ बनाए सब काम जी राम जी। जय 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 हनुमान जी राम जी, जय 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 हनुमान जी राम जी हो।
अंजनी के दुलारे, शंकर सुवन माता अंजनी के दुलारे, शंकर सुवन माता, शंकर सुवन माता अंजनी के दुलारे, अंजनी के दुलारे, अंजनी के दुलारे। बस में तुम्हारे भगवान जी राम जी, बस में तुम्हारे भगवान जी राम जी, जय 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 हनुमान जी राम जी, जय 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 हनुमान जी राम जी हो। बड़े बड़े दानों को मारे पल भर में, बड़े बड़े दानों को मारे पल भर में, बड़े बड़े दानों को लाल देह लाली लश, हर धरी लाल लंगूर, वज्र देह दाना दलना, जय 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 कपीश्वर। बड़े बड़े दानों को मारे पल भर में, बड़े बड़े दानों को मारे पल भर में, मारे पल भर में, मारे पल भर में। लेकिन मन में नहीं है अभिमान जी राम जी, मन में नहीं, मन में नहीं है अभिमान जी राम जी, जय 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 हनुमान जी राम जी, बिगड़ बनाए सब काम जी राम जी हो। जहाँ जहाँ राम कथा आकर विराजे, जहाँ जहाँ राम कथा आकर विराजे, आकर विराजे, आकर विराजे। बल बुद्धि विद्या के धाम जी राम जी, बल बुद्धि विद्या के धाम जी राम जी, जय 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 हनुमान जी राम जी, जय 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 हनुमान जी राम जी, बिगड़ बनाए सब काम जी राम जी, बिगड़ बनाए सब काम जी राम जी, जय 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 हनुमान जी राम जी। सियावर रामचंद्र की जय। एक दिन एक जगह और कथा होत रहा है, एक कोढ़ी है तना करके वहां बैठे रहा। कोढ़ी जेकर शरीर है तन कोढ़ के रोग से ग्रसित रहा है, जगह जगह घाव गुदर होए रहा है, पीप मवाद भरे रहा है, माछी गोछी मन झूमत रहा है, बिल्कुल घिनौना दिखत रहा है शरीर है। कथा मंच के सबसे दूर में बैठे रहे वो। धीरे धीरे पूरा सभा भर गए, कथा प्रारंभ हो गए। कथा समाप्ति के बाद सब अपन अपन गंतव्य के ओर चले लगे। फिर सब के जाए के बाद वो कोढ़ी है तो लाठी के सहारा बहुत मुश्किल से अपन जगह से खड़ा हो और धीरे धीरे चले लगे। तुलसी जी समझ गए यही छर है, बहुत दिन तक ये मोर साथ छलत है, मोला चकमा देवत है, आज तो मैं छोड़वे नहीं करा। बस जा करके बाबा गोस्वामी है तो नौकर पांव ला पकड़ ली
और पाल पकड़ करके कहे लगी कि प्रभु अब तो ज्यादा मत मोला घुमाते हैं, मैं जान डरे तय कौन अस्तेला। तो वो कहते भैया मोर से दूर हट जा, मैं कोढ़ी हूँ कोढ़ी, देखत नहीं उसका कोढ़ के रोग से मैं ग्रसित हूँ, मोर शरीर से पीप ममाद बहत है, अमोला मत छूते हैं, सब कोढ़ी रोगी से दूर रथे तय भी दूर हो जा, नहीं तो मोर रोग है तुम तोर में चले जाए, मोर रोग है तोर में चले जाए, मोर से दूर हो जा। तुलसी जी कहते मैं तो वही चाहता हूं ना, तो जो रोग है वो मोर में आ जाए, मतलब ईश्वर के प्रति तोर जो प्रेम है वो मोर अंदर में भी आ जाए। तय भगवान के जैसे दर्शन करता वैसे मोला भी भगवान के दर्शन हो जाए। मैं समझ गया तय कोढ़ी नहीं, कोढ़ी के रूप में स्वयं महावीर बजरंगबली महाराज हरस। और कथे मैं कोई अजरंग बजरंगबली न हो भैया, मोर से दूर हट जा। पर बाबा जी होकर पाँव छोड़वे नहीं कर महाराज, ते कुछ भी बोल आज मैं छोड़ा नहीं तोला। हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए और प्रकट होकर के तुलसी जी ला दर्शन दे दी और कहे लगी इसकी मैं तोर परीक्षा लेत रहे, सचमुच में ईश्वर दर्शन करे के तोर में उत्कंठा है, तोर प्रेम निरंतर बढ़ते जात है, तय परीक्षा में पास हो गए। और सज बात सजना श्रवण घटे नयनन घटे, घटे सकल बल देख, ये सब घटे तो का घटे, घटे न घरी से नेह सियावर रामचंद्र की जय। श्रवण घटे नयनन घटे, श्रवण माने कान, कान के सुनाई देना घट जाए, आंख के दिखाई देना घट जाए, समस्त इंद्रिय के बल है तन घट जाए, लेकिन घटे न हरि से नेह, परमात्मा के प्रति जो प्रेम है वो नहीं घटना चाहिए, दिनों दिन बढ़ते रहना चाहिए ही सच्चा प्रेम के परिचय। और तुलसी जी की यही स्थिति है, दिन दुना रात चौगुना भगवान के प्रति होकर प्रेम बढ़ते जाता। हनुमान जी महाराज के थे जरूर तोला ईश्वर के दर्शन हो ही, जा चित्रकूट के घाट में जा। और दे फिर गोस्वामी जी महाराज चित्रकूट के घाट में जाकर के निवास करी। चित्रकूट के घाट में भई संतन के भीर, तुलसीदास चंदन घसे तिलक देत रघुवीर श्यावर रामचंद्र की जय। एक दो बार वहां भी धोखा खा गए। तुलसीदास जी महाराज चंदन घसत बैठे रहा, राम लक्ष्मण दोनों भाई आए और राजकुमार के वेश में आकर के तुलसी जी के पास से चंदन लगा करके चले गए। बजरंगबली समझ गए तो फिर धोखा खा गए। दोबारा धोखा मत खाए कि फिर तोता के रूप बना करके बोली, है ना, श्री रघुवीर तेरे सामने तुलसी तू क्यों रोता, राम लखन दो वीर है करके हनुमत बोले तोता। राम लक्ष्मण दोनों भाई आई, तुलसीदास जी चंदन घसत रहे और रोवत रहे, आंख से आंसू गिरत रहा। दोनों राजकुमार कहे लगे इसकी बाबा चंदन लगा दे मस्तक में। तुलसीदास जी कहते कि ए बालक, यहाँ और बहुत से संत महात्मा है बेटा, वहां जाओ। मैं तो ये चंदन मोर स्वामी के लिए घिसत हूं। अच्छा तो रोवत का बरहस, बहुत दिन से मैं स्वामी के दर्शन करना चाहता हूं, लेकिन वो दर्शन नहीं देवत है, यही बात के लिए रोवत हूं। दोनों राजकुमार के थे तब तो आपके स्वामी बहुत निर्दयी है, बहुत कठोर है, जो आप ला दर्शन नहीं देवते।
तुलसी जी कहते नहीं बेटा नहीं, वो निर्दयी नहीं है, कठोर नहीं है, वो तो बहुत दयालु है, परम दयालु है। मोर में जरूर कोई ना कोई कमी है, तभी वो स्वामी के दर्शन नहीं होते। बस इसने कहते हैं। और फिर भगवान राम है तो चंदन घसत रहे तुलसीदास जी, वो चंदन ला अपन हाथ में लेकर के तुलसी के मस्तक में लगाई, और जैसे ही तुलसी के मस्तक में लगाई दिव्य दृष्टि खुल गए। राम लक्ष्मण दोनों भाई के दर्शन करके तुलसी जी गदगद हो गए, धन्य हो गए। और फिर राम के दीवाना सचमुच में बन गए गोस्वामी जी है। सजनों, संसार में सब पागल है, कोई धन धाम के पीछे पागल है, कोई महल मुकाम के पीछे पागल है, कोई नारी सुत ललाम के पीछे पागल है, पर धन्य है श्री तुलसी जी ला जो श्री राम के पीछे पागल है, श्री राम के पीछे पागल है। तो आज तो गदगद गदगद रोए थे तुलसीदास जी महाराज है। भगवान अदृश्य हो गए, राम के दर्शन पाके तुलसी के जीवन धन्य हो गए। देखो, रोना ही है तो भगवान के लिए रो, जैसे सबरी माता है तो रोइस भगवान के लिए, और भगवान के दर्शन हो गए। तुलसी जी रोइस भगवान के लिए, भगवान के दर्शन हो गए। भरत जी महाराज रोइस भगवान के लिए, तो भगवान के दर्शन हो गए। रोना है ना तो केवल परमात्मा के लिए रो, दुनियादारी के लिए मत रोना। रोध होते अगर ये दुनियादारी ले अगर प्राप्त भी कर ले बिना तो सलामत रहने वाला नहीं है, एक न एक दिन छूट जाए। और भगवान हम कभी छूटे न फूटे न टूटे, तो केवल वो मालिक के लिए आंसू बहाओ। दुनिया के सामने आंसू मत बहाओ, ये दुनिया वाले मन तो और आंसू के महत्व नहीं समझ सके। ये आंसू के सच्चा कीमत तो केवल परमात्मा ही देते है ना। हरि भक्ति में हृदय नहीं पिघले, ऐसन छाती टूट जावे। प्रेम के आंसू नहीं गिरे, ऐसन आँखी फूट जावे। माता पिता के चरण मन नहीं नवे, ऐसे माथा गल जावे। सत्संग के रद्दा में नहीं चले, ऐसन काया जल जावे। ऐसन काया जल जावे। आज तो श्री तुलसी जी है तो रत्नावली ले बहुत बहुत धन्यवाद दिस। ये रत्ना आज मोर जीवन धन्य हो गए। मोर मुदाए आखी ल उघार देश, नरक में गिरत रहे तेल उबार देश। आज मैं तो ऋण से कभी ऋण नहीं हो सका। अगर तय मोर साथ कठोर व्यवहार नहीं करते तो आज मोलो हनुमान जी के कृपा प्राप्त नहीं होती और भगवान के दर्शन नहीं होते। धन्य है वो रत्ना तलो धन्य है के बार बार रत्नावली गोस्वामी जी धन्यवाद दी। तय बन करे वो रत्नावली, तय बन करे रत्नावली, तय बन करे वो रत्नावली, तय बन करे रत्नावली। तुर कारण तुलसी के काया पलट के, तुर कारण तुलसी के काया पलट के। नाम बगर गई गली गली, बन करे वो रत्नावली, तय बन करे रत्नावली, बन करे वो रत्नावली, तय बन करे रत्नावली। तुर सुंदर काया माँ तुलसी मोहाए है, तुलसी मोहाए है,
और सुंदर काया माँ तुलसी मोहाए है, तुलसी मोहाए है। नदियाँ नरवा जंगल झाड़ी पाछू पाछू आए है, पाछू पाछू आए है। नदियाँ नरवा जंगल झाड़ी पाछू पाछू आए है, पाछू पाछू आए है, पाछू पाछू आए हैं, पाछू पाछू आए हैं, पाछू पाछू आए हैं, पाछू पाछू आए हैं। तरीमा मीठू पर करू बना के, तरीमा मीठू पर करू बना के बात बताए हली भली। बन कर वो रत्नावली, तै बन कर रत्नावली, बन कर वो रत्नावली, तै बन कर रत्नावली। चित्रकूट जाके तुलसी गंगा नहाए हैं, जमुना नहाए हैं। चित्रकूट जाके तुलसी गंगा नहाए हैं, जमुना नहाए हैं। राम लखन के दर्शन पाए हैं, दर्शन पाए हैं। राम लखन के दर्शन पाए हैं, दर्शन पाए हैं। दर्शन पाए हैं, दर्शन पाए हैं, दर्शन पाए हैं, दर्शन पाए हैं। रामे रमुआ तोरे मनमा घमागे, रामे रमुआ तोरे मनमा घमागे। तनमा ज्ञान के छागे बदली, बन कर वो रत्नावली, बन कर रत्नावली, बन कर वो रत्नावली, बन कर रत्नावली। तोर कारण तुलसी के काया पलट के, तोर कारण तुलसी के काया पलट के। नाम बगर दे गली गली, बन कर वो रत्नावली, बन कर रत्नावली, बन कर वो रत्नावली, बन कर रत्नावली। नाम के बिना हरि नाम के बिना, नाम के बिना हरि नाम के बिना। काया बिरथा हो सिया राम के बिना, चोला बिरथा हो हरि नाम के बिना। नाम के बिना सिया राम के बिना, नाम के बिना सिया राम के बिना। काया बिरथा हो हरि नाम के बिना, चोला बिरथा हो सिया राम के बिना। काया बिरथा हो हरि नाम के बिना, चोला बिरथा हो सिया राम के बिना। सियावर रामचंद्र की जय। ये 12 महीना ले माँ के गर्भ में रही से और 12 ठन ग्रंथ के रचना करी से। पर सजना एक झन तो संत बड़ा अद्भुत होई, वो 12 न महीना नहीं हो 12 साल ले अपन महतारी पेट में रही से। वो कौन है? संत सुखदेव मुनि 12 साल ले अपन माँ के गर्भ में रही से। भगवान शंकर ले एक दिन पार्वती है तन कहते कि भोलेनाथ तय कावर अमर हसो मैं कावर मर था। भगवान शंकर कथे में हाँ राम कथा रूपी अमृत पिए हाँ तक स्थिति अमर हूँ। अब तय हाँ ये अमृत नहीं पिया तक स्थिति घेरी भेरी मर था। तो महाराज महू अमर होते हैं। बाबा कहते जब तक ये अमर कथा नहीं सुनबे तब तक अमर नहीं होगा। तो सुना दे प्रभु आज मोला, मैं ध्यान लगा के सुनिया। पार्वती कहे तो कि सुन तो हो भोला एक ठन बात कहते हैं तोला।
रीझ झन करबे स्वामी डर लागथे मोला, नारी परानी जात कहीं गलती कई परिहा तो माफी दिहा मोला, भोला रीझ झन करिहा। भोलेनाथ कथे ओ गणेश के दाई का बात तेला बता न वो, नारी पुरुष तो हमन ते थोर को झन डर्रा न वो, जोड़ी बना है भगवान है दुख सुख ल माटे बर, तोर मन के जम्मो बात ल मोला कही डर, बता का बात। पार्वती कथे हे स्वामी रात दिन तुम राम राम जपत रही था, और राम हम और इष्ट देव कही के मौला कही था, जेकर कारण दुनिया भर के सुख स्वारत ल त्याग दे हो, सोवा जागत उठत बैठत राम नाम ल रट ले हो, वही राम हम कोने तिल बने मोला बता देते, और नीचे टढ़ी हम भोला मोला ढंग लगा के समझा देते। भोलेनाथ कथे पार्वती सही में वो नारी मन की अक्कल है थोड़े कन रही थे, और छोटे छोटे बात में भ्रम करत रही थे। जैन राम के कथा ला रोज तो ला सुना था, बैहा बन के नाचत था, स्वामी राम के गुण लगा था। मोर हृदय में निवास करिया वही राम भगवान हरे, जगत के पालन करता हर प्राणी के प्राण हरे। राम के कृपा बिना यहाँ एक पत्ता घलो नहीं डोले, चिरई करे ना चीव जगत में ना कोई मानुष बोले, हरी इच्छा के बिना यहाँ एक फूल घलो नहीं खिले, भजन बिना भगवान के मुक्ति कोनो ला नहीं मिले। तकरे से रात दिन तो ला समझाता वो अड़ही, लगन लगाए ले गजब मीठा थे राम नाम के कड़ही। अच्छा लगे तोला अमर होना है तो ये कड़हिल पीना पड़ही। फिर भोलेनाथ माँ भगवती पार्वती लो कहाँ ले गई? अमरनाथ गुफा है ना, अमरनाथ गुफा के अंदर एकांत में ले गई, ताकि ये कथल कोई दूसरा उझन सुने के। खुर्रम खुसर के डमरुल बजा के औ चिरई चुरगुन रही तो न मतलब भगा दी। है भोलेनाथ है तन कथा कहना शुरू करीश। और जैसे भोलेनाथ मगन होके कथा कहा थे नाचत झुमरत है, वैसने पार्वती घलो हुकारू देवत रहा है। अवेती भोलेनाथ के कथा है तन चलीस, लगातार अनुरात पार्वती के नींद पर गए, नींद आ गए। अब नींद पर गए तो कर जगम दूसरा हुकारू देत रहा है। बहुत देर के बाद भोलेनाथ के ध्यान हुकरुहा डहर गिस। अरे पार्वती राग है कैसे बदल गए, चिरई बरोबर लागत है। आंखें उघार के देखे तो तोता मिट्ठू सुआ के धन है नहीं, वहां गोली भाखा के नकल मारे बर एकदम अव्वल रहते। दो चार घाट सुनते तहन उसने बोले धर लेते। आओ हमार घर हेलो हमार घर 2-3 साल हो। हाँ मोर बेटी मन मोला पापा ऐसे कही तो हूँ पापा कहते। हाँ कोनो मोल मोसा कहते तो हूँ सीख जाते, तहन मोल मोसा कहल धर लेते। अभी नाना बेटी नाती मन है तो मन नाना नाना कहते, तो वो रोज नाना नाना कहते। माने नकल मारे बर तोता मन बड़ जल्दी सीख जाते। तो वो इसने हुकारो देत रहे वो तोता। हाँ भोलेनाथ देखिस, अरे ये कहाँ ले आ गए? चिरई चुरगुल सब लोग भगा रहे हैं, पर ये कौन डहर ले आ गई यहाँ? तो भाई जी पर हम भाग गए जी, जे मत जीवरी से जिंदा रिश्ते मन भाग गए। घोलहा गार थोड़े भागे, वो गार घोला गे रहा है, सड़ गे रहा है। घेरी बेरी भगवान के कथा सुनी तो घोलहा गार में जी पर गए। अब तो भोलेनाथ त्रिशूल धर के दौड़ई सोल मारे बर, डर के मारे भागी सोहू चिरैहा। भागत भागत जात है जंगल जंगल। बड़े बिहनिया ले वेद व्यास जी के पत्नी है, 3-4 बज्जी उड़ गे रहा है। और कुटिया ला बढ़िया साफ सुथरा करत रहा है, झाड़ू लगात रहा है। वो जमहा पर इस तो मुंह खुल गए। वो तोता है तनोकरे पेट में खुसर के मुंह डहाल। यही मोर लुकाए के लिए बढ़िया जगह है। अब भोलेनाथ घलो पीछे आत रहे, त्रिशूल दांता दी सोकर पेट में। ऋषि पत्नी कथे कैसे कथो महाराज? कागल तिकट डरे ते मोर पेट में हो त्रिशूल दतावत था भोंग देवे का। भगवान भोलेनाथ कहते तोला नहीं भोंगो, तोला नहीं मारो, ये तोर पेट में अभी चिरई खुसरिश न तेला मारो। कांवर महाराज होकर से का दुश्मनी है?
तो दुश्मनी कुछ नहीं है। असल में मैं एकांत में सुनना में पार्वती कथा सुनात रहे अमर कथा, यहू अमर कथा सुन के अमर हो गए थे। कैसे मार हूँ के ऋषि पद में खल खला घास देश और से दुनिया वाले मन तो लोग भोले के थे महाराज। भोला माने बिल्कुल भोला भूला कड़स तो हिच मन तो कही था जे अमर हो जाते थे नहीं मरे कही के ते तो अमर हो गए तेल मारू कैसे तो मरबे नहीं करे ना। भोलेनाथ घलो सोचते हो ये तो ऐसे भी अमर हो गए अब मर हिच कहाँ। अब नहीं मरे तेल में मारे बर दौड़ावा था लहुट के भोलेनाथ हाँ नहीं मार सकी सोला। भगवान के कथा की ये प्रभाव हाँ बोला महाकाल घलो नहीं मार सकी। अब वो 1 महीना 2 महीना 3 महीना करत करत 1 साल हो गए तले वो जन्म लेखना में नहीं ले होते। महतारी कहते लेन बेटा जन्म ले माडर ही मोला कौन है वो भोलेनाथ त्रिशूल धर के दौड़े डर के मारे खुश रहे छे। तब ब्याज देव है तो बढ़िया कथा कीर्तन सुना के भूलवारे अपन पत्नी ल ऐसे में कर चेत होती हट ही गई। हाँ तो पेटे भीतर ले कथा सुन सुन के ब्रह्म ज्ञानी हो गए। 1 साल 2 साल 3 साल करत करत 12 साल हो गए। पेटे भीतर ले पिता के द्वारा कथा सुन सुन करके अपन अमर आत्मा के अनुभव हो गए और ब्रह्म ज्ञान हो गए। अहम ब्रह्मास्मि नैनम छिंदति शास्त्राणि नैनम ददति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न सोस्ति मारुतः। अरे मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। मोला अग्नि जला नहीं सके हवा उड़ा नहीं सके काल हम मोला खा नहीं सके मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ ऐसे वाला ज्ञान हो। तो माँ बाप मन कथे अब ज्ञानी बन गए तो ज्ञान हो गए थे अजर अमर हस नहीं मरस तो अब का बात के डर है अब तो जन्म ले। तब वो कथे अब मोला काल के डर नहीं है अब मोला माया के डर है। कावर कोई भी जीव माँ के कोख ले जन्म लेके आते तो माया है तो न लपेट लेते। अब मैं जन्म लूँ तहु मन अपन माया मोह में मोला बांधियो फिर मैं भगवान के भजन से वंचित हो जाऊं। ते कल तोर पेटे भीतर बैठे भजन करत हूँ। भजन तो करना है यहाँ हो तब हो बाहर जाऊं तब हो भजन करूं। तब फोकट के माया मोह में काबर फंसो में जन्म नहीं धरो सका। तो माता पिता मन बड़ा कर लई करे ले बेटा जन्म ले रे हमन नहीं बांधन अपन माया मोह में तोला। लेकिन दुनिया में आओ तब वो पेटे भीतर लेके देखो फिर मैं जन्म ली हाँ और तुम्हार मन करे एक कनी नहीं रहा मैं सीधा निकल हाँ जंगल डहर। वेद व्यास महाराज कथले नहीं रवे झन रवे लेकिन आ तो संसार में। तब 12 साल के बाद वो जन्म ले और जन्म लेते ही नार फूल सुधर रेंगते बनी जंगल डहर। वो तो पेटे भीतर ले 12 साल के हो गए का जवान हो गए तो काला नहीं रेंग ही हो। महतारी कहा थे बेटा अरे यार एक कनित मोर गोदी में बैठ जा थोड़ी दिन तो माया दुलार करम दे। और लहुट के नहीं देखी बाप हा पाछू पाछू जात रहा बेटा 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 पर कहाँ देखने वाला है निकल गए आगे बढ़ गए। अब वो दे आगे चल के वही है श्रीमद् भागवत कथा के वक्ता बनी। 12 साल ले माँ के गर्भ में रही सर 12 स्कंद के श्रीमद् भागवत कथा सुना दिस परीक्षित ला अमर कथा सुना दिस। परीक्षित भी अपन अजर अमर आत्म तत्व के अनुभव हो गए। फिर 7वां दिन तक्षक नाग के द्वारा हंसते हुए शरीर ला त्याग दिस। वही अमर कथा ला गोस्वामी जी महाराज है तो रचना करी सीधे माता रत्नावली के फटकार से ललकार से। आजो काल घर वाली मन अपन अपन घर वाला फटकारतीन ललकारतीन नहीं तो सबके घर में एक एक रामायण लिखा जाती। सबके गोसैया तुलसीदास बन जाती। तहन कोनोल का करो घर रामायण सुनाए जरूरत नहीं पड़ती अब सब घर तुलसीदास हो जाती ना एक एक रामायण लिखे। पर महतारी मन खैर झीटी वाला कहे कि झन फटकार हो नहीं तो उल्टा तो ही मतलब फटकार दी है मई के करत धरा दी। वो जमाना कुछ और नहीं से आज के जमाना कुछ और है।
हो जाए माना में रत्नावली फटकारी तुलसीदास जी ला तो रामचरितमानस के रचना हो गए। आज धोखम कोनो माई लोगिन अपन गोसैयल फटकार पर ही ना रामायण नहीं महाभारत के रचना हो जाए, युद्ध शुरू हो जाए, संग्राम शुरू हो जाए, है नहीं? हाँ, तो वास्तव में संत महान तुलसीदास जी के कृपा है कि आज हम सब ये राम कथा रूपी अमृत ला प्राप्त करे हैं। एक रस लेवथन, आनंद लेवथन। चलो आओ, समय के इशारा है, संकेत है, बात ले ही कर समाप्त करबो छोटे से भजन के संग। फिर ठीक 3 बजे आप और हमार मुलाकात हो ही 3 से 5:30 बजे तक। फिर ओकर बाद हम आपसे विदाई लेबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। मुरली मनोहर किशन कन्हैया, मुरली मनोहर किशन कन्हैया, बंसी बजैया तू बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। नटवर नागर नंदा भजर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजर मन गोविंदा, भजर मन गोविंदा, भजर मन गोपाला, भजर मन गोविंदा, भजर मन गोपाला। नटवर नागर नंदा भजर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजर मन गोपाला। देवन में महादेव बड़े हैं, देवन में महादेव बड़े हैं, देवन में महादेव बड़े हैं, देवन में महादेव बड़े हैं। ज्यो नदिया में, ज्यो नदिया में, ज्यो नदिया में गंगा भजो रे मन गोविंदा, ज्यो नदिया में गंगा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजर मन गोविंदा, भजर मन गोपाला, भजर मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजर मन गोविंदा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गंगा मैया की जय, गायत्री मैया की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय।